हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, विश यू अ मेनी 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 हैप्पी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, आज है दिवाली का दिन और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लाइफ में बहुत बहुत खुशियां आए, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए। अपने लाइफ में आप ऐसे ही काबिल बनो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और साथ में मेरा भी नाम रोशन करो। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना, खासकर 10वीं के स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। एंड आपके लिए हमेशा हमने मेहनत की है, कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है? तो वैसे तो आपका पूरा सिलेबस हमने दो दो बार पढ़ा के रखा हुआ है, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट के लिए। और बहुत सारे रिवीजन वीडियोस है, उड़ान बैच के वीडियोस प्रेजेंट है, लाइव लेक्चर्स के वीडियो प्रेजेंट है, वन शॉट के हर एक चैप्टर्स के वीडियो प्रेजेंट है। साथ ही में आपके लिए हमने प्रॉब्लम सेट भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट वो भी खत्म होने वाला है। तो प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो उसी प्रॉब्लम सेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम सेट नंबर 7 हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट ऑफ मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चल रहा था। आज लाए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें और दो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम सॉल्व कराने वाले। बने रहना हमारे साथ। और एक कहावत बचपन से ही है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिवाली के दिन पढ़ाई करना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है, वो पूरे साल के लिए हो जाती है। तो मेरी माँ बाप हमेशा हमको बोलते थे कि बेटा एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ ले, 1 घंटा पढ़ ले दिवाली के दिन। और ये एक हैबिट लग जाती है जो कि एक शुभ माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर से पढ़ाई करोगे दिवाली के दिन। और ये लेक्चर आपको अगर मिल रहा होगा तो आप बहुत लकी हो कि डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की अगेन। लेकिन इसके पहले इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप यूज करते हो तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पे दिवाली का ऑफर चल रहा है, एक पेड बैच है हमारा विश्वास बैच। 10th के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है वहां पे, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो वहां पे एक पेड बैच चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, जाके एक चेकआउट कर लेना। जमेगा तो ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फ्री अपडेट्स एंड बाकी चीजों के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछा है द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक स्पीयर। स्पीयर आप जानते हो, जैसे बॉल होता है, बॉल उसका शेप होता है, वो स्पीयर होता है, स्पेरिकल शेप होता है। तो उसका मेटेलिक स्पीयर का जो रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस दैट इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर। इट इज गिवन हियर। ठीक है? इट वॉज मेल्टेड टू मेक ए वायर ऑफ डायमीटर 4 मीटर। मतलब उस मेटल के स्पीयर को, उस स्पीयर जो 9 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, बराबर, उसको अगर मैं पिघलाऊंगा और पिघला के उससे क्या बना रहा हूं? वायर बना रहा हूं। तो उस वायर का जो डायमीटर है, क्या दिया हुआ है? डायमीटर कितना दिया है? 4। तो डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया है? 4 mm दिया हुआ है। मिलीमीटर दिया है तो हम लोग को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस 9 सेंटीमीटर में दिया है। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये ऑलरेडी मिलीमीटर में दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? डिवाइड बाय 10 यानी 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है? ये डायमीटर है, वैसे इसका रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ वायर इज नथिंग बट डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो dw डिवाइड 2 हो जाएगा। तो 0.4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। किसका? वायर का रेडियस हो जाएगा। ये हमने निकाल दिया। हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लंबाई कितनी है वो निकालनी है। तो वायर की लंबाई मतलब इन शॉर्ट उसकी हाइट, कितना लंबा उसका वायर है। ठीक है? तो सबसे पहले दो चीज जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। आपको एक चीज तो दिया कि रेडियस ऑफ ए मेटालिक स्पीयर। जब स्पीयर का RS लिख लो यहां पे, रेडियस ऑफ स्पीयर जब दिया है, तो हमको पता है कि जो बॉल है यानी कि जो स्पीयर है उसी को पिघला के वायर बन रहा है। यानी कि जितना उसका वॉल्यूम रहेगा स्पीयर का, उतना ही वॉल्यूम वायर का रहेगा, क्योंकि उसी को पिघला के बन रहा है। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। मेटालिक स्पीयर है तो पूरा लिख सकते हो आप, मेटालिक स्पीयर। इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप जानते होंगे कि कोई भी मेटालिक स्पीयर आने या फिर कोई भी मेटल वाला चीज आने, तो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर, दिस इज द फॉर्मूला। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू अगर आप डालना चाहते हो डालो, नहीं डालोगे कोई बात नहीं, आगे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं पाई की जगह पे 22/7 लिख सकता हूं। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब, रेडियस कितना है? 9 है, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके कुछ वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। इसको अगर आपका सॉल्व करना है आपको, तो वैल्यू आप निकालो। क्या कर सकते हैं वैल्यू में? देखो ये हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? अब देखो इस 22/7 को अगर मैं पाई छोड़ देता हूं, खाली पाई अगर रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 जा 81, 81 9 जा होता है 729। आगे से एक कर लेते हैं ना, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, बराबर 729 होता है। तो 729 मल्टीप्लाई बाय 4, 729 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 9 10 11, 1 कैरी, 7 4 जा 28 और 1 29, तो 2916। ठीक है? और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27,
7 से 21, 3 2 जा 6, 972। तो इसका वैल्यू आया 972 और ये पाई 972 पाई आया। कितना आया दोस्तों? 972 पाई। ये हमने कैलकुलेशन करके दिखाया आप लोग, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी यहां तक? बिल्कुल नहीं। ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जो मेटालिक स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसी को पिघला के मैं वायर बना रहा हूं। मतलब इन शॉर्ट जो मेरा वायर है उसका भी वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। अगर वॉल्यूम ऑफ वायर, क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वायर। अब वायर कौन से शेप का होता है बताओ? वायर जो होता है उसके पास डायमीटर भी होता है और वो लंबा भी होता है, मतलब वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। यानी कि यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वायर है, यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास? ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू मैं पाई रखता हूं, यहां पे भी मैंने पाई रखा था। रेडियस ऑफ वायर कितना है देखो? 0.2, मतलब 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है मुझे नहीं पता। हाइट वैसे का वैसे ही रहेगा। हाइट मुझे पता है क्या? देखो हाइट मुझे पता नहीं है ना, क्लियरली बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी जो हाइट है वायर का वो तो हमें निकालना है, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा एक वैल्यू, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, पहले तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हमको एक चीज पता है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर रहेगा वही रहेगा वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी नो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है ना, वही है आपका इक्वल टू किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर है। वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वायर, दोनों बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकाला है हमने? 972 पाई, यानी 972 पाई। देखो यहां पे एक सेकंड, क्या लिखोगे? 972 पाई विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? 0.04 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 देखो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैं अगेन आपको कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। 2 2 4, 2 0 0, 0 यहाँ पे 0 2 0 0, ये आ गया 4 0 0, दो नंबर का पॉइंट है बराबर, दोनों में 0.04, तो आ गया ये 0.04। तो ये आ गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब यहां पे आप देखो ये पाई कैंसिल, बराबर, क्या बच रहा है? ये पाई कैंसिल, क्या बच रहा है आपके पास? यहाँ पे h बच रहा है और यहाँ पे 972 बचा, नीचे आ जाएगा 0.04 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा h, तो यहाँ से आपका h निकल जाएगा। करके देखो 972 को डिवाइड करो 0.04 से, बहुत सिंपल है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। करना कैसे है? ये 972 है, नीचे आपका 0.04, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू 97200, ठीक है, 97200 डिवाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 4, बराबर। अब ये 97200 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजी है। सॉरी मैंने गलती से इससे कर दिया। 97200 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आ गया 24300, बराबर, 24300। ये क्या आया? 24300 आया। ये आपका एक्चुअल में क्या आ रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, 24300 ये आया आपका सेंटीमीटर में, करेक्ट, बराबर ना। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, 0.004, ये जो आया आपका सेंटीमीटर में आया। और आपको आंसर जो निकालना है वो आपका मिलीमीटर में आना चाहिए कि मीटर में आना चाहिए, और आप देख लो इसके हिसाब से। तो ये जो आया ये आपका सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हर एक चीज हमने सेंटीमीटर में ले रखा है, करेक्ट है। तो ये आया सेंटीमीटर में। इसको भी आप ऐसे छोड़ दोगे तो भी आपको आंसर राइट ही मिलने वाला है, क्योंकि आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको मीटर में ही निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना, आपको बस बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो आ गया आपका लेंथ ऑफ वायर, आप लिख सकते हो। लेकिन इसको एक और चीज में क्या कर सकता हूं? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, इसको मैं कर सकता हूं, एक सेकेंड, ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, इसको मैं कैसे कर सकता हूं? देखो ये 24300 सेंटीमीटर, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा? 24300 डिवाइड बाय 100, ये कितना बन जाएगा? 243, और ये क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, मतलब ये भी हमारा राइट आंसर है, ये भी हमारा राइट आंसर है। ये सेंटीमीटर में निकाला, मतलब 24,300 सेंटीमीटर लंबा वायर है, और मीटर में करेंगे तो 243, मतलब 243 मीटर लंबा वायर बनेगा अगर मैं उस मेटल के स्पीयर को पिघला के वायर बना दूं तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे और आराम से इसका आंसर भी निकाल पाओगे। क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा आज के दिन का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो एक और क्वेश्चन कराएंगे हमेशा की तरह। चलो, क्या आप क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया हुआ है
6 सेंटीमीटर रेडियस का, मतलब 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और एरिया ऑफ सेक्टर दिया है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको पता है ये सेक्टर क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर्स के दौरान। आपने नहीं लिखा है लेक्चर तो जाके देखो प्लीज। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना दिया, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, मतलब मेजरमेंट ऑफ आर्क निकालना है, एंड लेंथ ऑफ आर्क, मतलब थीटा निकालना है। मेजर ऑफ आर्क मतलब आर्क कितना बड़ा होगा, थीटा निकालना है, और लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल निकालना है। करेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ हमको दिया क्या है, हमको दिया है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर दिया मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, तो हमको एक फॉर्मूला पता है दोस्तों कि एरिया ऑफ सेक्टर, आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि होता है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब मुझे थीटा पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू पता है जो कि 15 पाई, डाल दिया। थीटा मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाय 360 अगर मैं करूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हो, या तो आपकी मर्जी आप 22/7 भी ले सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पाई जो है एज इट इज रखता हूं। क्यों, अगर आप देखोगे तो ये 15 पाई है, और यहां पे भी अगर मैं पाई रखूंगा तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ये पाई और ये पाई गेट्स कैंसिल, बराबर, ये 360 को उधर भेज दूंगा मैं। या फिर अगर एक चीज और देखो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू ये थीटा है, बराबर, देखो यहाँ पे एक और ध्यान से, ये थीटा बाय 360 तो है, मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 1 जा 36, 36 10 जा, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो आपको एक वैल्यू यहां से मिल गया कि थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 150 डिग्री आ रहा है। करेक्ट है, यहां से आपको एक वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क मतलब आर्क का मेजरमेंट क्या है, और आर्क का मेजरमेंट क्या होता है, उसका डिग्री, मतलब कितना थीटा है उसका, तो थीटा हमने निकाल लिया। एक वैल्यू हमें मिल गया कि थीटा इसका आ गया 150 डिग्री। अगला जो चीज हमें निकालना है वो निकालना है हमें लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो एक और फॉर्मूला है सेम एरिया ऑफ सेक्टर का, वी नो कि एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको पता होगा कि जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला यहाँ पे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना, वैसे ही वहां पे एक और फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है, मतलब एक और फॉर्मूला है। अगेन वी नो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर इज 15 पाई, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 15 पाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, मुझे एल पता नहीं है, रेडियस मुझे पता है जो कि है 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। और इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं, अगर आप देखोगे तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 15 इज 30 पाई डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ अकेला बचा यहां पे, तो देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू 6 1 6 6 5 तो 30, यानी कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो आपका लेंथ कितना आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, जो कि है हमको जो पूछा था कि एरिया ऑफ यहां में निकालना है, बराबर। अब अगर आप इस चीज में पाई का वैल्यू डालोगे 22/7 डाल के आप सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क पाई के फॉर्म में भी अगर छोड़ोगे तो कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेंथ हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक रहा ये वाला आंसर जो कि आपको पूछा था मेजरमेंट ऑफ आर्क, एक रहा ये आंसर जो कि आपको पूछा था लेंथ ऑफ आर्क। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत ही इजी तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने 2 एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा दिया। अब अगला लेक्चर जो लाऊंगा इससे और आगे बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हुए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे से। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।